हेलो एंड वेलकम गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग अगेन जावा 8 के लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस के ही बारे में बात करेंगे। गाइस अगर आपने लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड मेरा वीडियोस नहीं देखा है, स्टार्टिंग के 2 वीडियोस, तो पहले आप उसे जरूर देखिए, फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में आइए। राइट, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस हमने अपने पिछले सेशन में लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में बात करा था कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है और ये मतलब हम कैसे बनाते हैं, उस चीज का हम आज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बताऊंगा आज पहले कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। बट मैं एक ओवरव्यू देता हूं कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, एक काइंड ऑफ मेथड ही होता है। एक ऐसा मेथड जो कि एनोनिमस होता है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और उस पर्टिकुलर मेथड के साथ आप कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाते हैं। राइट, उसको बनाने का कुछ सिंटैक्स इस तरह से होता है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया, पिछला वीडियो देखिएगा तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। सो गाइज लैम्डा एक्सप्रेशन को और हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे पहले समझ लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो मैं उसको साथ में ही आपको यहाँ पे समझा देने वाला हूँ फंक्शनल इंटरफेस के साथ। ओके, सो देखिए जो फंक्शनल इंटरफेस होता है ना, ये एक इंटरफेस ही होता है। यानी कि फंक्शनल इंटरफेस कोई एक मतलब बहुत नया टर्म नहीं है, ये पुराना ही टर्म है। यानी कि इंटरफेस जिस तरह से आपने जावा में पढ़ रखा होगा उसी तरह से ही होता है। यानी कि एक नॉर्मल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस तब कहलाता है जब उसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों। मतलब आप किसी भी इंटरफेस को एक फंक्शनल इंटरफेस बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो a functional interface is a special type of interface which have the following characteristics। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? फंक्शनल इंटरफेस जो होता है उसके अंदर केवल और केवल एक मेथड होना चाहिए। मतलब इट मस्ट कंटेन एग्जैक्टली ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके पास नहीं होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। राइट, तो मतलब कहने का ये है कि आज तक जो भी आप इंटरफेस बना रहे हो, अगर उसमें कोई एक मेथड हो, राइट, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो किसी इंटरफेस में, तो उसे आप फंक्शनल बोल सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे रनेबल हो गया, एक्शन लिसनर हो गया, कंपेरेबल हो गया, कॉलेबल हो गया, ये सब हमारे एक प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस की कैटेगरी में आते हैं। या आपने आज तक कोई भी इंटरफेस बनाया है और उस पर्टिकुलर इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है, तो आप जाने अनजाने में इसका मतलब आपने ऑलरेडी फंक्शनल इंटरफेस पढ़ रखा है। राइट, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। बाकी गिनाने के लिए और भी फीचर्स हैं, जरा आप उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मतलब मेन जो पॉइंट है उसका यही है। ओके, अच्छा, लेकिन जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मतलब स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जावा 8 से हम मेथड फंक्शन हम इंटरफेस के अंदर हम बेसिकली स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड ले सकते हैं। तो आप एनी नंबर ऑफ स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड जो फंक्शनल इंटरफेस में बना सकते हैं, उसके लिए कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास के कोई भी मेथड जो है फंक्शनल इंटरफेस में हो सकते हैं, तो उसको वो काउंट नहीं करा जाता है। तो मतलब इट कैन आल्सो डिक्लेयर मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास की जो मेथड्स है ना, उनको यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। पहले भी बताया जा चुका है, मैंने इंटरफेस के बहुत सारे सेशन में बताया है कि भाई इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड की डिक्लेरेशन अवेलेबल होती है, तो फंक्शनल इंटरफेस में भी होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम SAM यानी कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, इंटरफेस बोलते हैं इसे, सिंगल मेथड एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। राइट, चलिए, अब ये जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं ना, ये क्या है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक अप्रोच होता है, उसको अचीव करने के लिए मेनली बनाए गए हैं। और उसके अलावा इसके और बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब इसी के थ्रू फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। गाइस अगर आपने कोई इंटरफेस बनाया है और उसको आप ये बताना चाहते हो कि फंक्शनल है, तो आखिर कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शनल है या नहीं है? तो उसके लिए @फंक्शनल इंटरफेस करके एक एनोटेशन होता है। इसको लगा देने से आपके कंपाइलर को और आपके एंड यूजर को भी एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये बेसिकली एक फंक्शनल इंटरफेस होने वाला है। राइट, अब मान लीजिए कोई एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस ने एक्सटेंड कर लिया, और वो ऊपर वाला जो इंटरफेस है पेरेंट इंटरफेस, वो है फंक्शनल। तो जो चाइल्ड इंटरफेस होगा वो भी फंक्शनल ही बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। यानी कि अगर कोई पेरेंट फंक्शनल इंटरफेस है तो चाइल्ड इंटरफेस भी फंक्शनल ही मानी जाएगी। लेकिन उस केस में चाइल्ड क्लास के अंदर कोई एक्स्ट्रा मेथड, कोई न्यू मेथड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो फंक्शनल इंटरफेस की कैटेगरी में है।
तो ये कुछ फीचर हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। बाकी तो देखिए यहाँ पे ये सब तो इंपॉर्टेंट बातें हैं ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो जावा के अंदर बेसिकली कोई भी इंटरफेस बनाइए, लेट्स से आपने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम रखा टेस्ट वाइट शो करके लिख दिया, दैट इज फंक्शनल इंटरफेस। इसमें एक ही मेथड है, बट ये इंफॉर्मेशन कंपाइलर को कैसे पता चले कि ये फंक्शनल है या नहीं है? इसके साथ एट द रेट फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेस का एक एनोटेशन होता है, वो लगा दो, बट वो ऑप्शनल है, आप लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है कि आप इसे यूज करिए ना करिए। गाइस तो इस तरह से समझ में आ गया कि ये फंक्शनल इंटरफेस एक स्पेशल टाइप का इंटरफेस होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एनी नंबर ऑफ स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड की डिक्लेरेशन होती है। इसको सिंगल मेथड, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा इसके थ्रू फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव होती है। इसको हम एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई पेरेंट क्लास फंक्शनल है तो चाइल्ड क्लास बाय डिफॉल्ट फंक्शनल ट्रीट कराई जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई एडिशनल मेथड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे फंक्शनल इंटरफेस की कहानी है। तो चलिए जरा हम इन सारी चीजों को, और इसके पहले जो हमने लैम्डा एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग चीजें पढ़ी थी, उसको जरा हम अपने प्रोजेक्ट में किसी एक एग्जांपल के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर ये सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, इक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक नाम दे देते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स से मैंने टेस्ट दे दिया। यहाँ से जावा का वर्जन मैं 8 लेके चलूंगा, नॉट 9, 6, 7, ये सब भी नहीं लेना है। टेस्ट ऐप करके ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अभी बिल्ड हो रहा है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए एक एक क्लास बना लेते हैं। नहीं, क्लास बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधे हम इंटरफेस बनाएंगे। हम इंटरफेस बनाते हैं, लेट से हम एक इंटरफेस बना लेते हैं, जिसका नाम हम देते हैं आई। आई नाम का इंटरफेस बना लेते हैं। ठीक है, पैकेज का नाम देना पड़ेगा, लेट से मैंने com.andro जावा दे दिया, और इंटरफेस का नाम हमने आई दे दिया। आई एन रख लो या आई एन आर रख लो, है ना। ओके, ठीक है, हमने एक इंटरफेस बना दिया। अब इस इंटरफेस को हम फंक्शनल कब बोलेंगे? जब इसके अंदर एक ही और एक, केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम बनाते हैं। लेट से इसके अंदर वाइड शो नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपको इंटरफेस की मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया एक फंक्शनल इंटरफेस, दैट्स इट, बस इतनी सी कहानी है। तो गाइज आप यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि सर अगर इसके अंदर हम एक से ज़्यादा मेथड बना देंगे तो क्या फंक्शनल नहीं होगा? तो ये देखिए नॉर्मल मैथ इंटरफेस की तरह ट्रीट होगा। ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस की तरह ट्रीट नहीं होगा, नॉर्मल इंटरफेस की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अच्छा, आपने एक इंटरफेस बनाया और इसके ऊपर एट द रेट एक फंक्शनल करके, फंक्शनल इंटरफेस करके एनोटेशन होता है, ये भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, एट द रेट हमने फंक्शनल इंटरफेस लगाया। अब यहाँ पे ये पब्लिक के साथ क्यों वार्निंग या एरर है या क्या है? जस्ट अ मिनट, ऐसा क्यों आ रहा है ये? सो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एरर अभी दिखा नहीं रहा है, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लिप्स में बहुत सारे बग भी हैं, तो कई बार ऐसे दिखाता है रेड कलर। ओके, तो देखिए हमने एक इंटरफेस बनाया, उसके साथ एट द रेट फंक्शनल लगा दिया, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगा दिया। तो ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस हो गया हमारा फंक्शनल इंटरफेस हो गया। आपने कहा सर अगर हम नहीं भी बनाते हैं तब भी तो ये फंक्शनल इंटरफेस ही माना जाता है ना। अगर हम ये एट द रेट फंक्शनल नहीं लगाएंगे तब भी तो ये फंक्शनल इंटरफेस ही माना जाएगा। ये तो बात सही है, ये तब भी फंक्शनल इंटरफेस माना जाएगा, एट द रेट फंक्शन लगाइए। तो हम लगाएंगे क्यों? ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है कि हम किसी इंटरफेस के आगे एट द रेट फंक्शनल लगाएं, और उससे हमें फायदा क्या मिलेगा? तो देखिए एट द रेट फंक्शनल लगाने से हमारे कंपाइलर को और हमें खुद एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये हमारा एक फंक्शनल इंटरफेस है, दैट्स इट। ठीक है, और देखिए जब आप फंक्शनल लगा दिया तो अब इसके अंदर एड वाइड शो करके जगह के अलावा अगर आप कोई डिस्प्ले मेथड बनाओगे तो देखिए यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया कि भाई ये जो इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। ठीक है, दिख रहा है क्या? INTR इज नॉट फंक्शनल इंटरफेस। या तो ये एनोटेशन आप हटा दो, या तो एनोटेशन हटा दो, या तो ये जो मेथड आपने बनाया वो हटा दीजिए। तो अगर आपने ये मेथड हटा दिया तो ये फंक्शनल बन जाएगा, और अगर आपने फंक्शनल हटा दिया वहां से एनोटेशन,
तो ये कंपाइलर कहता है कि अब तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट फंक्शनल ट्रीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ एनोटेशन @फंक्शनल हमें लगा के चलना चाहिए, ताकि इसे हम हटा देते हैं। ताकि देखिए अभी देखिए वहां रेड कलर आ रहा था ना, अभी देखिए कोई रेड कलर नहीं है, मैंने दोबारा चलाया तो सही, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। ताकि हमारे कंपाइलर को, हमारे जेवीएम को इंडिकेशन मिल पाए कि भैया ये जो इंटरफेस है ना, ये फंक्शनल इंटरफेस है, दैट्स इट। अब जब आपने फंक्शनल लगा दिया तो ये हमारे लिए भी प्रूफ हो गया, पक्का हो गया, कंपाइलर के लिए भी, जेवीएम के लिए भी। तो अब कंपाइलर इसके अंदर दूसरा मेथड जैसे ही लगाएगा ना, तो ये एरर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये बताइए कि हम फंक्शनल इंटरफेस किसे बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक केवल एग्जैक्टली ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इस इंटरफेस के आगे फंक्शनल लगाना कोई जरूरी है? नहीं बोलोगे, आप कहोगे नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप लगाओ या ना लगाओ। तो फिर वो बोलेंगे भाई क्यों लगाते हैं हम ऐसा, इसको लगाने का क्या फायदा है? तो आप इसे बोलेंगे कि लगाने का यही फायदा है कि आपके कंपाइलर को एक इंश्योरिटी मिल जाती है कि भैया ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है और इस इंटरफेस में अब कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं बनने वाला है। अगर आप बनाओगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, राइट। तो ये इसका मतलब है। तो हमने एक इंटरफेस बना लिया फंक्शन, दैट ये फंक्शनल इंटरफेस की कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जरा यूज करके देखते हैं। तो यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने के लिए हम कोई एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर इसे हम यूज करेंगे। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे एक बना लेता हूँ क्लास, ठीक है। टेस्ट नाम की क्लास बना लेते हैं और इसके अंदर मेन मेथड बना लेते हैं। ओके, तो हमारी जो फंक्शनल इंटरफेस वहां बनाई गई थी, उस इंटरफेस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ऐसा एक्चुअली यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था कि आप अलग फ़ाइल में बनाते। आप चाहते तो इसी फ़ाइल में ही बना सकते थे और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे आप पब्लिक आपको लगाना ही है इंटरफ़ेस के आगे। आप हटा दीजिए, राइट। और यहाँ से इंटरफ़ेस, लेकिन इंटरफ़ेस का भी एक्सटेंशन डॉट जावा, इसका भी एक्सटेंशन डॉट जावा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको एक सिंगल फ़ाइल में कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने INTR इसलिए नहीं सेव किया क्योंकि जिस क्लास में मेन होता है उसी के नाम से सेव करना चाहिए हमें फ़ाइल, राइट। तो ठीक है, इक्लिप्स में मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखिए आपको थोड़ा-सा अगर समझने में हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ा कम हो तो मैं इसे और ज़्यादा विजिबल कर देता हूँ। ये मैंने फंक्शनल इंटरफेस बना दिया। अब बीच में मैंने एक क्लास बना दिया, लेट्स से INTRIMP, मतलब इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास, ठीक है। तो देखिए जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो मेथड को तो ओवरराइड करना पड़ता है ना। तो मैंने एक क्लास बना दिया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया किसको, INTR को, इंटरफेस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके मेथड को ओवरराइड करेगा। तो यहाँ पे ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड कर लेते हैं, यहाँ मेथड ओवरराइड हो गया और यहाँ पे हम लॉजिक लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके बाद यहाँ पे शो लिख देते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो मेथड ओवरराइड करेगा ही करेगा। अब उसके बाद हमारे पास एक क्लास है टेस्ट। अब इस टेस्ट क्लास में हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो कैसे यूज करेंगे? एक तो तरीका है कि भैया हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, टेस्ट क्लास का ही रेफरेंस रखें और यहाँ से टी डॉट शो कॉल कर दें, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो गया कि आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। बट अगर आप एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। ओ सॉरी सॉरी, टेस्टी इसके हिसाब से सही नहीं है ना। तो हमें ये इस पर्टिकुलर क्लास टाइप का रखना पड़ेगा, या तो मैं इंटरफेस टाइप का रख लेता हूँ, ठीक है। इंटरफेस टाइप का रख लेता हूँ, INR टाइप का रख लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ इस क्लास का, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने पेरेंट के रेफरेंस में रख सकते हैं, जिससे हमारा अपकास्टिंग हो गई, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। कॉल होगा पेरेंट का मेथड बट चल जाएगा चाइल्ड का मेथड, ठीक है। गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि आप इंटरफेस के अंदर ना ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम टू स्ट्रिंग, इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सारे मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। अभी भी देखिए फंक्शन हमने लगाया है बट कंपाइलर कोई बुरा नहीं मान रहा है, कह रहा है कि ठीक है चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और भी जो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हैं, पब्लिक, इंट और हैश कोड करके मेथड है, हैश कोड मेथड भी आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो इस तरह से। हैश कोड मे बी ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो एरर आ जाएगा। ऐसे एस लिखा था मैंने इसलिए वहां एरर आ गया था।
जैसे यहाँ पे मैचिंग हुई तुरंत समझ गया कि तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस में आप जितने मर्जी जितने ऐसे मेथड बना सकते हो। ओके, और क्या यहाँ पे कर सकते हो, और आप बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो। जैसे वाइड नहीं, स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो। जैसे वाइड डिफॉल्ट, है ना, M1 ऐसे करके आप मेथड बना सकते हो। वाइड, सॉरी डिफॉल्ट वाइड, ना कि वाइड डिफॉल्ट। आप फंक्शनल इंटर, ठीक है, फंक्शनल हमने लगा दिया है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट तो लिखना पड़ेगा। इंटरफेस पे तो सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, सो लेट मी कीप इट एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट डिफॉल्ट M1 क्या कह रहा है, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर M1 ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, illegal combination of modifier for the interface method M1 only one of abstract। ओके सॉरी, ये illegal combination है, abstract लगाओ या default लगाओ। ओके ओके, दिस मेथड रिक्वायर्स, ठीक है, डिफॉल्ट मेथड की एक्चुअली बॉडी होती है ना यहाँ पे, तो डिफॉल्ट मेथड की आप बॉडी बना सकते हो, है ना, डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर नहीं होता है। ओके, सो डिफॉल्ट मेथड आप M1 M2 M3 जितना मर्जी उतना बनाना चाहो यहाँ पे बना सकते हो इस तरह से। ये देखिए n नंबर ऑफ आप क्या बना सकते हो, आप डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो। लेकिन ये देखिए मैं बनाता हूँ स्टैटिक मेथड की जो है डेफिनेशन होती है जैसे वाइड M4, इस तरह से आप बना सकते हो। तो n नंबर ऑफ स्टैटिक और n नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे गाइज आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड यहाँ पे हम बना ले रहे हैं। बट ये डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड का क्या पर्पज़ है, इसको बनाने से क्या फ़ायदा है, इसके लिए हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ऐसा बना सकते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं, ओके? कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए गाइज़ यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास के भी मैं मेथड हटा देता हूँ, वैसे बना सकते हो बट इसे हटा दीजिए, ठीक है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप अपने समझने के लिए रहने दे सकते हो। इस तरह से देखिए हमने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन बनाई और इम्प्लीमेंटेशन करके हमने अपने चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना के पैरेंट के रेफरेंस से मेथड कॉल किया, रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। बट गाइस यहाँ पे एक समस्या है, क्या समस्या है कि हमारी एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को यूज करने के लिए हम एक उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना रहे हैं, और इम्प्लीमेंटिंग क्लास जब हम बनाते हैं तो मेमोरी में इस क्लास का भी एक एरिया होता है, इसका भी एक बाइट कोड बनता है, नो डाउट। और अननेसेसरली हमें एक क्लास ऐसा बनाना पड़ता है बीच में, फिर जहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती है, तो एक क्लास हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जाता है कहीं न कहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि जिसमें हम बिना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, हम किसी मेथड की डेफिनिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं ये पूरी लाइन को यहाँ से कमेंट कर दूँ, तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक इंटरफेस का बिना इम्प्लीमेंटेशन करे, उसके मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? आप बताइए, ज़रा गेस करिए, स्क्रीन पॉज़ करके ज़रा सोचिए कि ऐसा कौन-सा तरीका था, जिसमें हम इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करे उसके मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो वो तरीका है गाइज़ एनोनिमस नेस्टेड क्लासेस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो सेमीकोलन है बस इसको हटा देते हैं, है ना? और उसके बाद जब इसको आप यहाँ से कंट्रोल स्पेस करते हो, न्यू करके, तो ये देखिए यहाँ पे इसका एनोनिमस सेक्शन अभी बन के आ जाएगा। ये देखिए, आ गया ना एनोनिमस इनर क्लास? जैसे आप लिख के एंटर मारोगे, तो ये देखिए एनोनिमस नेस्टेड क्लास बन के आ जाएगा। और एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो बन के आ जाएगा, यहाँ पे मेथड ओवरराइड भी हो जाएगा, आप इसे कॉल भी लिख कर दोगे, यहाँ पे आप जो भी बॉडी देना है, तो दे सकते हैं। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, यहाँ पे लिख दीजिए शो। ओके, सो इस तरह से देखिए एनोनिमस सेंसर क्लास भी जब आप बनाते हो, तो मेमोरी में कहीं न कहीं इसका भी बाइट कोड बनता है। हर क्लास का बाइट कोड होता है गाइस। देखिए मैं आपको यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर क्लास के डेफिनेशन में ले जाता हूँ। यहाँ पे शो इन मैं कर देता हूँ, शो इन टर्मिनल, शो इन एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो सीधे मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में लेके जाएगा ये। अच्छा ठीक है, मैं आपको सीधे इसका जो अपना वर्क स्पेस हमने क्रिएट किया हुआ है,
मैं उसी में ही आपको लेके चलता हूँ। देखिए मैंने इक्लिप्स इसके लिए वर्क स्पेस क्रिएट किया है जावा 8 फीचर के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसआरसी नहीं, एसआरसी में नहीं जाइए, बिन में जाइए, कॉम के अंदर जाइए, तो आप देख सकते हो कि एक डॉट क्लास फाइल इसके लिए बनी है, एक डॉट क्लास फाइल हमारी वो इनर के लिए बनी हुई थी, एनोनिमस डॉलर इनर एनोनिमस नेस्टेड क्लास के लिए बनी थी, और टेस्ट के लिए तो खैर बनी ही बनी थी। अब ये दोनों ये चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ओके। और मैं अपने इक्लिप्स में आता हूँ। मैं ये कहूँ कि आपको ना ये बनाने की ज़रूरत है, ना ये बनाने की ज़रूरत है, हुँ? आपको ये भी नहीं बनाने की ज़रूरत है, और ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो आप बना रहे हो इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अननेसेसरीली आप एक एक्स्ट्रा क्लास बना रहे हो, तो आपका मेमोरी वेस्टेज भी हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्टेज हो रहा है। तो अगर एक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन ही आपको देनी है, तो एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप सोचिए ज़रा। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? यस, आप सही सोच रहे हैं, है ना? यहाँ पे वो दूसरा तरीका हो सकता है क्या? हमारे पास वो दूसरा तरीका हो सकता है लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। राइट। तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। गाइस जैसे मैं यही सेम एग्जांपल लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करूंगा ना, अभी आप देखिएगा यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा क्लास बन के नहीं आएगा। तो ये जो इंटरफेस है इसको रहने देते हैं, यही मेथड की डेफिनेशन देनी है हमें, तो मेथड हम यहाँ बनाएंगे। राइट। बट उस मेथड का इस तरह से कोई नाम तो होगा नहीं, एरो ऐसे लगा देंगे, लैम्ब्डा बन जाएगा, ऐसे लगा दिया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लगा देंगे। लेट से मैंने मेथड का नाम लिख दिया शो। तो आप देखिए वो जो इतना बड़ा सा कोड आप लिख रहे थे, वो सारा कोड एक सिंगल लाइन में यहाँ पे हो गया। दैट्स इट। बस एक सिंगल लाइन में आपका काम हो गया। यानी कि आपने एक इंटरफेस बनाया फंक्शनल, जिस फंक्शनल इंटरफेस कोई जरूरी नहीं था फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू आप इसे इंप्लीमेंट करें, बट किसी भी इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते थे, नॉर्मल इंटरफेस के थ्रू। बट आप यहाँ पे देखिए लेमडा का भी यूज आप देख पा रहे हो, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का भी यूज यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने अपने एक इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। और फिर उसके बाद मेथड की मतलब ओवरराइड नहीं करना पड़ा, अननेसेसरली हमारा एक एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, अब जरा आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चला के देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे भाई टी डॉट और उसके बाद शो लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखिए, आउटपुट में कुछ फ़र्क आया? सेम आ रहा है ना? और ज़रा मेमोरी के अंदर जाइए, देखिए कोई एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे बन रहा है? भाई देखिए INAR का तो बनेगा ही बनेगा, टेस्ट का तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो टेस्ट $1 $2 बन रहा था वो नहीं बनेगा, और बीच में जो इंटरमीडिएट क्लास थी उसका बाइट कोड नहीं बनेगा। तो कई बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये एक बात बताइए कि ये जो हमारे एनोनिमस सॉरी ये जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू हम काम करते हैं, क्या उसके केस में कोई ऐसी क्लास व्लास भी बनती है क्या, जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, जस्ट लाइक इनर क्लास? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं बनता है। इसीलिए तो हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं ताकि हम एनोनिमस क्लासेस को अवॉइड कर सकें। हम एक एनोनिमस मेथड ऐसा बनाएं, एक ऐसा एनोनिमस मेथड हम क्रिएट करें जिसके अंदर सारा काम हो जाए, जिसके थ्रू हम सारा चीज रिप्रेजेंट कर पाएं। तो फिर यहाँ पे ये और भी क्वेश्चन आता है कि इसका यूज़ से क्या कोई परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है क्या? हमारी मेमोरी पे परफॉर्मेंस में फ फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल परफॉर्मेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये जो कांसेप्ट है लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले से इसको टेस्ट करके रखा हुआ है कि भाई इसका परफॉर्मेंस पे कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? नो डाउट इसके थ्रू अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी है वो थोड़ा और इम्प्रूव होगी। सोचो आप कोई क्लास है, इंटरफ़ेस का मेथड इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते हो, तो इंटरफ़ेस का रेफरेंस बनाओ, रेफरेंस वेरिएबल रखो। ये देखो हमने ये शो मेथड की तो डेफिनिशन दे रही थी हमें, तो शो मेथड का रिटर्न टाइप क्या था? शो मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड था, इसलिए कुछ रिटर्न कराना नहीं था, पैरामीटर कुछ नहीं था, इसलिए पैरेंथेसिस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे लैम्ब्डा का साइन लगा दिया और यहाँ मेथड की डेफिनिशन हो गई। कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मेथड बहुत ज़्यादा, हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, और इस तरह से हमारा ये काम हो गया। सो इस तरह से गाइस हमने क्या देखा, हमने लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू और फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू ये सिंपल सा एग्जांपल। अगले सेशन में मैं इसी से रिलेटेड और चीजें बताऊंगा, और बड़े बनाए जो इनबिल्ट लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस हैं, फंक्शनल इंटरफेस है सॉरी, उनका यूज करना बताऊंगा गाइस। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।